हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, आप लोगों को पता है सभी लोग को कि आज आपका हुबली जोन का 5th फेज का आज आपका लास्ट एग्जाम था। मतलब अब आपका एग्जाम ग्रुप डी का समाप्त हो चुका है। ऑल जोन का समाप्त हो चुका है। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, ऑल जोन का जो है समाप्त हो चुका है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 पांचों जोन का समाप्त हो चुका है। मतलब आपका टोटल ग्रुप डी में इस बार 16 जोन है और 16 जोन का हम लोग सेफ स्क्वायर आपके सामने जो है कटअप देखेंगे, रॉ मार्क्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जीवन में आपका बहुत सारा इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि देखिएगा आपका जोन का हाई कटअप जा रहा है तो आप परेशान हो जाइएगा। और देखिए किस जोन का जरा सा हाई कटअप देख लेंगे थोड़ा सा, और भैया कौन सा जोन का लो कटअप है, हम लोग एकदम धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। और पूरा आपको पता है 100% आपका एनालिसिस करने के बाद आपका किया गया है। ऑल जोन का आपका एग्जाम समाप्त है, तभी जो है आपके सामने ये अंतिम जो है आपका ग्रुप डी का एक कट ऑफ सेफ स्कोर का एनालिसिस है। चलिए जरा सा हम लोग आते हैं। सबसे पहले भैया आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए, ये आपका कुछ अटेंडेंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि लगभग आपका 50 से लेके 55% के करीब में हम लोग पकड़ लेते हैं अटेंडेंस है। ऑल आपका पांचों फेज का लगभग यही सेम रहा है। डाटा के हिसाब से आपका डे बाय डे करके पोल किया गया था, उसी के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद आएंगे इस पे हम लोग। इसको देखिए, आपको पता है कि ग्रुप डी का आपका ऑल जोन का देखिए, ऑल जोन का है तो 5 कारण हम आपको पहले बताए थे। पहला नंबर की नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो इस बार आपका 1 लाख है। तो आपका जो कट ऑफ रहेगा एज यूजुअल नॉर्मल, पिछला के तुलना में भैया कम ही रहेगा आपका कट ऑफ। ठीक है, पर सीट कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आपका जो है ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितना है, तो 50 से लेके 55 के करीब में। ग्रुप डी का एग्जाम लेवल 2018 से लेके 2022 का, 2018 से 2022 का तो क्या कहे आप, लेवल खुद ही समझ रहे हैं आप लोग, एग्जाम का लेवल दिए हैं। उसके बाद जो है रिपीट सेम कैंडिडेट जो है यहाँ पे है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जरा सा एक चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग कटअप को एनालिसिस करेंगे, इससे पहले एक जो है रिक्वेस्ट होगा रेलवे बोर्ड से। क्या रिक्वेस्ट होगा, और अगर देखिए ये बेहतर होगा कि ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग है वो बाद में मतलब किया जाए, पहले एनटीपीसी का ज्वाइनिंग दे दिया जाए। एनटीपीसी का अगर आपका ज्वाइनिंग दे देगा, देखिए अगर आपका एनटीपीसी का ज्वाइनिंग दे दिया जाता है तो आप समझिएगा, एनटीपीसी का ज्वाइनिंग दे देगा तो उसके बाद ग्रुप डी वाले बहुत सारे, कम से कम तो 35,000 स्टूडेंट चले जाएंगे। 35,000 स्टूडेंट आपका जो है एनटीपीसी में चले जाएंगे, तो ग्रुप डी वाले का यहाँ पे बहुत चांस हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, 2-4 मंथ का आपका अप डाउन में होगा। तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड से यही रिक्वेस्ट होगा कि एनटीपीसी को पहले क्लियर किया जाए, ज्वाइनिंग दिया जाए, उसके बाद जो है ग्रुप डी वाले का भलाई होगा, अच्छा होगा। हमारे तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है। चलिए हम लोग जो है पूरा एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आइए, अच्छा इसका ऊपर हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन आपको एक चीज दिखा दे। ये आपका सामान्य विज्ञान का आपका लूसेंट का बुक है। क्या है भैया, ये आपका सामान्य विज्ञान का आपका लूसेंट का बुक। उसके बाद ये आपका क्या है, तो एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक है, और ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का बुक है। इसका जो है हम लोग इसी का साइंस जो है आपका साइंस पोर्शन पूरा गर्दा तरीका से इसका हम लोग मचाने वाले हैं। साइंस का, जिसमें आपका कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहां से आपका ये है। तीनों सीरीज स्टार्ट करेंगे, साइंस जीके लूसेंट का, उसके बाद आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी और क्लास 9 का। इसके ऊपर हम लास्ट में भी आप लोग से बात कर लेंगे। लेकिन आइए आप लोग कहिएगा कि भैया सबसे पहले जो है आप कटअप बताइए। कटअप को देख के आपको नाराज नहीं होना है। चलिए आ जाइए जल्दी से यहाँ पे। चलिए आपके सामने है, देखिए कौन कौन सा जोन है। टोटल आपका 16 जोन है। 16 जोन को हम लोगों ने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपके सामने देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला आपका जो है मुंबई वाला, कौन सा मुंबई है, तो सेंट्रल रेलवे मुंबई है। दूसरा पार्ट आपका है भैया इसी में साउथर्न रेलवे आपका चेन्नई वाला। तीसरा नंबर देखिए साउथर्न वेस्टर्न रेलवे, कौन से, हुबली जोन के, हुबली वाले, बेंगलुरु जोन वाले। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद चौथा नंबर आपके सामने है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। ये सभी तक जोन का आप लोग देख रहे हैं, तो भैया ये भैया सेफ जोन के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पे पर सीट कंपटीशन हम आपको पहले ही बता चुके थे, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। पर सीट कंपटीशन आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे है आपका, ये आपका क्या है, टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। टोटल फॉर्म कितना कितना फिलअप हुआ था। पर सीट कंपटीशन मुंबई में भैया 97 है। मुंबई में देख लीजिए 97 एक सीट पे। उसके बाद चेन्नई वाले 94, उसके बाद आपके हुबली वाले 94, और उसके बाद आपका मुंबई वाले का कितना है, तो 92 है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का। अब हम लोग आते हैं कि इसका कट ऑफ का ऊपर जल्दी से आइए। देखिए तो इसका एक आपका क्या है, ये हम लोग रॉ मार्क्स का बात कर रहे हैं। रॉ मार्क्स का ध्यान दीजिएगा। सेफ स्कोर कट ऑफ अगर आप ये चारों जोन से अप्लाई किए हैं, मुंबई, चेन्नई, हुबली और आपका मुंबई वेस्टर्न, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 57 से रॉ मार्क्स का हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 57 से अगर आपका यहाँ पे भैया 59 नंबर आ रहा है, ध्यान दीजिए 57 से जनरल है अगर आप, तो 57 से 59 मार्क्स आ रहा है। उसके बाद जल्दी से आ जाइए ओबीसी वाले, यहाँ पे ध्यान दीजिए 55 से लेके आपका 56 के करीब में आ रहा है ओबीसी।
ओबीसी का 55 से लेके अगर आपका 56 के करीब में आ रहा है, उसके बाद एससी वाले जल्दी से आइए 53 से लेके पकड़ लीजिए 53-54 के करीब में आ रहा है आपका, ठीक है, 53-54 के करीब में। एसटी वाले को यहाँ पे कितना आना है, तो एसटी वाले को आपको 51 से लेके पकड़ लीजिए कि 52 नंबर, 51 या 52 नंबर। और ईडब्ल्यूएस वाले का कितना है, तो ईडब्ल्यूएस वाले को यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि 54 से लेके 55 पकड़ लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले 54 से लेके 55, ये क्या है, तो ये आपका रॉ नंबर है, ये आपका भैया रॉ मार्क्स है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, तो रॉ मार्क्स है। क्लियर। और एक चीज यहां पे क्लियर कर दे आप लोग को, इसमें से आपका कम से कम 2 मार्क्स ज्यादा या 2 मार्क्स कम है तो आप लोग रनिंग के लिए भी तैयार हो जाइए। 2 मार्क्स ज्यादा है, 2 मार्क्स कम है, ये देखिए इतना नंबर अगर आपका रॉ नंबर आ रहा है, ये 4 जून मुंबई, चेन्नई, उसके बाद साउथर्न रेलवे मुंबई, उसके बाद आपका मुंबई, ये आपका 4 जून से फॉर्म अप्लाई किए हैं। इतना नंबर के करीब में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो जाइए। 1-2 नंबर कम है, कोई भी परेशान नहीं होना है, 1-2 नंबर ज्यादा है, फिर भी आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए हम लोग क्या देखते हैं, आपके सामने है अगला बोर्ड, देखिए आपके सामने कौन कौन सा है। अगला बोर्ड पे जल्दी से आ जाइए, आ जाइए। 4 तो हम लोग के लिए 5वां नंबर है, उसके बाद 6ठा नंबर, 7वां नंबर, उसके बाद आपके सामने 8वां नंबर। चलिए भैया कौन कौन सा है, देखिए कोलकाता, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले का एक सीट पे कितना कंपटीशन है, तो 100 के करीब में है। उसके बाद आपका है साउथर्न सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद वाले जो लोग हैं, एक सीट पे आपका 101 का कंपटीशन है। उसके बाद आ जाइए गुवाहाटी वाले, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी वाले, अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, एक सीट पे 122। और ये जो है आपका 8वां नंबर, ये जो नीचे वाला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहां पे आपका भुवनेश्वर लिखा है, एक सीट पे 124 है। ये अगर आप चारों जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग अपना रॉ नंबर जल्दी से जो है कॉपी पेन उठा के दिमाग में छापिए। हम आपको पहले ही बोले डीमोटिवेट नहीं होइएगा आप लोग। तो देखिए आप लोग का कितना है, तो भैया आपके सामने आ रहा है नंबर को ध्यान दीजिए। नंबर अगर देखिए 57 से तो इसमें था, इसको ध्यान दीजिए, अगर आपका 60 से लेके कम से कम आपका कह दें कि 62 के करीब में है ना, 60 से लेके अगर आपका इसमें 62 के करीब में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग इसमें सेफ है। ओबीसी वाले ध्यान दीजिए, ओबीसी वाले को कितना है भैया, तो ओबीसी वाले को यहां पे ध्यान देना है कि आपका 58 से लेके आपका 59 पकड़िए, 58 से 59। उसके बाद एससी वाले जल्दी से आ जाइए, एससी वाले भैया 56 से लेके 57, 56-57 के करीब में आ रहा है। एसटी वाले का आपका अगर 54 से लेके आपका 55 के करीब में आ रहा है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का आप लोग ले लीजिए 57 से, क्यों नहीं लिखा रहा है भैया ईडब्ल्यूएस का, 1 मिनट रुक जाइए। ईडब्ल्यूएस का अगर आप लोग का है, अच्छा यहाँ नहीं लिखा रहा, ऊपर हम लोग कर देते हैं। अच्छा ईडब्ल्यूएस का अगर आपका है तो 57 से लेके 58, 57 से लेके 58। यहां पे भी जैसे आपको कहा है, आपका 2 नंबर अगर ज्यादा है या 2 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, फिर भी आपको जो है चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका 4 जून का हो गया। नेक्स्ट आइए जल्दी से, नेक्स्ट आ जाइए, देखिए यहां पे आ जाइए जल्दी से, ये आपका कौन सा है, 8 हम लोग टोटल कर लिए। उसके बाद आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे कोलकाता, कोलकाता ये 9 नंबर। उसके बाद हाजीपुर वाले 10 नंबर। उसके बाद 11 नंबर है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। और उसके बाद आपका है क्या, 12 नंबर है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। कौन कौन सा, हाजीपुर वाले, जबलपुर वाले, गोरखपुर और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इस जून से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं तो, और आपका पर सीट कंपटीशन आप लोग देख ही रहे हैं, ये वाला आपका पर सीट कंपटीशन है। सीधा आप लोग ध्यान दीजिए, सीधा आप आ जाइए यूआर पे। यहाँ पे आपका कम से कम कितना नंबर होना चाहिए, तो आपका 63 से लेके 64 के करीब में, ध्यान दीजिए यूआर का 63 से लेके 64। उसके बाद है आपका ओबीसी का जो है, ध्यान दीजिए कितना रहना चाहिए, तो ओबीसी का भैया यहां पे रहना चाहिए 61 से लेके 62, 61 से लेके आपका 62 के करीब में ओबीसी। एससी से अगर आप लोग है तो एससी का अगर आप लोग है तो यहां पे ले लीजिए 58 से लेके 59। एसटी अगर है आप लोग तो 56 से लेके 57। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ध्यान दीजिए ईडब्ल्यूएस से अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहां पे आपको कितना लेना है, तो यहां पे आप 59 से लेके आप 60 के करीब में जो है इतना कम से कम नंबर रहना चाहिए। 2 नंबर कम है या 2 नंबर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा होगा कि नंबर ज्यादा, ये हम इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि आपका ज्वाइनिंग तक हो जाए, जिससे कि करीब करीब आपका ज्वाइनिंग तक हो जाए, इसीलिए जो है थोड़ा सा नंबर आपको हाई लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग जल्दी से देखते हैं। अगला आपके सामने जोन कौन सा है, देखिए जोन है आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये हम लोग कितना तक कर चुके हैं, 12 तक कर चुके हैं। उसके बाद 13 नंबर, उसके बाद आपके सामने 14, 15 और 16, टोटल आपका 16 जोन है।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर वाले देखिएगा, फिर बिलासपुर वाले, इलाहाबाद वाले और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना 19 लाख के करीब में दिल्ली में फॉर्म अप्लाई हुआ है। और ये जोन आप, ये चारों जोन से आप जयपुर से, बिलासपुर से, इलाहाबाद से और दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किए हैं। पर सीट कंपटीशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आप इस जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो एकदम कमर कस के आप लोग तैयार हो जाइए। इसमें आपको कम से कम जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 65 से लेके आपका 67, ध्यान दीजिए 65 से लेके 67 नंबर। अगर आप जनरल है तो, ओबीसी है भैया तो आपको कम से कम 63 से लेके आप लोग 64 तक तैयार रहिए। अगर आप एससी से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 61 से लेके 62, 61 से लेके 62, एसटी से अगर आप ये किए हैं, अप्लाई किए हैं तो कम से कम 58 से लेके 60, 50। और ईडब्ल्यूएस से अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं, ये आप चारों जोन, हाई रेटेड जोन आपका यही है। ठीक है, ये अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर आप लोग अप्लाई किए हैं तो कम से कम यहाँ पे 64-65 नंबर आपका रहना चाहिए। 64 से लेके 65। कौन कौन सा जोन है? जयपुर है, बिलासपुर है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे है और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली है। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। आपके सामने काफी वो क्या लगा, हाई कट ऑफ लगा ना आपको। और इसको हम जरा सा पहले डिस्कशन कराते हैं आपके सामने। देखिए हमारे पास है आपके सामने, ये है आपका लूसेंट का बुक है, ये आपका एक लूसेंट का बुक है और दूसरा है हमारे पास ये वाला है आपका एनसीईआरटी बुक है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। लूसेंट का बुक और एनसीईआरटी का बुक, ये आपका क्या, लूसेंट का हम लोग क्या तो साइंस जीके, ध्यान दीजिए साइंस जीके लूसेंट का, इसको हम लोग का पहला सीरीज आपका ये चलेगा, एक सीरीज हम लोग इसको चलाएंगे। और पूरा आपका यूट्यूब पे ये सब भैया आपका फ्री क्लासेस चलेगा, यूट्यूब पे सब कुछ आपका फ्री क्लासेस चलेगा। उसके बाद जो है एनसीईआरटी का आपका सीरीज चलेगा। और उसके बाद ये जो है क्लास 9 का आपका एनसीईआरटी का बुक है। बहुत सारा अभी आपका वैकेंसी है, केवल ग्रुप डी तक ही आपको नहीं रहना है, ग्रुप डी से आपको आगे भी जॉब लेना है। आपका बिहार एसएससी का है, तो बिहार एसएससी के लिए तो हम लोग लूसेंट काफी है इसका, जो इसका लूसेंट का सीरीज चलाएंगे बिहार एसएससी का, या फिर बिहार का जितना भी एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम है, फिर आपका झारखंड एसएससी का एग्जाम है, उसके लिए काफी है आपका बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी। उसके बाद आइए यहाँ पे अभी आपका एएलपी जो करवाएंगे ना, एएलपी और टेक्नीशियन का, एएलपी टेक्नीशियन का, तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी भैया तगड़ा तरीका से करवाएंगे एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देखे हैं ये बहुत बढ़ चुका है, क्वेश्चन का लेवल अब आपका बढ़ चुका है। थोड़ा सा समय लगेगा, सिंगल काम करते हैं, धीरे धीरे कंटेंट तैयार करेंगे, उसके बाद आप लोग के लिए इसका पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो परेशान आप लोग को नहीं होना है। और अंतिम में आप लोग को यही कह रहे हैं कि जो आप पिछला आप देखे हैं कि कट ऑफ जो है कितना ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। क्योंकि देखिए कट ऑफ आपको इसलिए ज्यादा लग रहा है भैया, आपको कट ऑफ इसलिए देखने में, यहाँ पे देखिए ये सब कट ऑफ आपको इसलिए ज्यादा यहाँ पे देखने में लग रहा है इतना, क्योंकि अब जो है कंपटीशन, यहाँ तक आपका ज्वाइनिंग तक का हम आपसे बात कर रहे हैं। और जीवन में उतार चढ़ाव होता है, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। कोई बात नहीं है, ग्रुप डी में ऐसा हो कि सबका सिलेक्शन हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का ग्रुप डी में आज अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, हो सके वो जीवन के लाइफ में आगे वो और भी अच्छा कुछ कर पाए, उसके लिए घबराना नहीं है। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, परेशान नहीं हुए। जीवन का एक पड़ाव होता है जो उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, आगे बहुत सारा एग्जाम आ रहा है, उसका तैयारी कीजिए और सिलेक्शन कीजिए। और हमारा जितना आप लोग के लिए सपोर्ट हो पाएगा, हम आप लोग के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद सभी को। और आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दिलाए हैं, जिससे कि हम लोग 1 लाख का परिवार भी बन चुके हैं, और बस आपकी वजह से ही हो पाए ऐसा। धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल।